कि तुसी किंदी बंदगी करना चाहते यहोवा दी खुदा दी या गैर खुदा आज असी इस सवाल की गौर करें और अपनी जिंदगी में भी गौर करेंगे कि असी खुदा की प्रस्तुत करने खुदा की प्रस्तुत करने या दुआओं के बीच और कामों के बीच भी अपनी बढ़ियाई की अपनी बड़े बड़े चाहे इस वास्ते आज के अध्याय पर सारे सामने बड़ा खूबसूरत और पुरमौजूद जोड़ा एक बहुत ही तस्वीर वाला मौजूद लेके आते हैं उसी जगह से आजाद वर्जी खुदा के लोगों की बहुत बड़ा तोहफा है आजाद वर्जी एक यकीन मनो असी जड़ी मर्जी दफ्तर च काम करते हुए बाहर कोई अफसर के थले हुई आजाद वर्जी नहीं चला सकता जो ऑर्डर जो हुक्म आ रहे फॉलो कर लेकिन खुदा अपने निजाम ची अपनी कुदरत ची अपनी अंदाज ची साढ़े सामने आजाद वर्जी का है और असी बाकी आदत ची भी देख रहे हैं कि खुदा ने जो आदत के हवाले बरकत दी थी और उन्होंने क्या कि उसी बाप भी हर चीज इस्तेमाल कर सकते लेकिन बाप के दरमियान में तरफ जिस दिन लाओगे बादशाह और इंसान जो है इस आजाद मर्जी को पैदा करते हैं इंसान वास्ते है अच्छी ते बुरी दोनों राह इनका चुनाव क्यों करोगे और इंसान बुरा खुदगर्ज और लालची और इस वास्ते जिस चीज को मना करिए उधर पाँच के जाना अगर कहिए ना गुनाह अच्छा नहीं शैतान बिल्कुल वाज़ फिर बार बार शैतान की कमा दे जो गुनाह के बाद कायम होता है और इस वास्ते खुदा ने आदम के हवा में जिंदगी का भी राज दिया और बेटी के अगर दूसरे राज जाओगे तो मर जाओ लेकिन आदम के हवा ने चिड़ाई को गुनाह मौत के शैतान को हाथ लाया फिर कोई दलदल से फंस गए कि कोई उन्हें बचा न सके फिर खुदा ने अपने प्यारे बेटे को भेजा चिड़ा इंसान को गुनाह मौत के शैतान को बचाया और आज ये तलाबा के बीच भी खुदा चिड़ाई अपने बंदे योशुआ ने राई ये पैगाम देता है कि तुसी किंदी प्रस्तुत करना चाहते और दूसरी तरफ खुदा यीशु से भी कि तुसी भी दूसरे तरफ छाड़ के जाना चाहते आज पहली तलाबत की गौर करिए तशरीह शरात की किताब के बीच ऐसे पढ़ने हैं कि किस अंदाज के बीच जो मूसा वादे की सरजमीन के कोल पहुंचने वाला सी फिर उन्हें आखिरी अयाम आ जाने और यहोवा यानी जरा भैया करता है वो मूसा के लिए अपने वास्ते जानशीन को मुकर्रर कर और वो जानशीन जेड़ा बनी इस्राएल को वादे की सरजमीन चले जाए यहोवा जरा 40 साल लगातार एक लोगों की मदद के रहनुमाई करता है उन्हें मन पे बैठे देता है उन्हें मुश्किलात दूर करता है उन्हें सामने मोजज़ात करता है लेकिन बनी इस्राएल को कोई सीना का वादा भी अहद भी भूल गए और जिथे मौका मिलता है उथे बेवफाई करते और हम जो 40 साल बाद वादे की सरजमीन पे पहुंचे ते खुदावंद दा बंदा जोशुआ उस मेरे कबीले के तमाम बुजुर्गां तमाम ओहदेदारां और तमाम करसातां को बुलाता है कि आओ और आके फैसला करें और वो फैसला की और केड़ी जगह शांति जगह बनाए जिथे के मजलिस और के मेहनत फराहम किया जाता है कि आओ असी रल के अपने वास्ते फैसला करें शांति वो जगह यरूशलेम के वास्ते के मुकद्दस जगह पाक जगह और अगर असी तारीख के वर्गे को बनु प्रोली अगर पुराने अहदनामे से देखिए ते शालीम वो जगह है जिथे खुदा इब्राहिम के नाम का कलाम होता है और जो इब्राहिम अपने औजदादा वतन और अपने कुर्बान छाड़ के आता है ते शालीम के मुकाम पे उठे खुदा कहता है कि मैं एक सरजमीन तेरी नस्ल दमा वो देखो 700 साल बाद ये वादा और एक बरकत 700 साल बाद उनकी नस्ल के बीच योशुआ उन्हें दसता है कि खुदा ने जरा वादा तेरे बाप इब्राहिम के नाम कीता सी आज वो सरजमीन के सामने ले आए अपने अपने दुआओं में देखिए असी इंसान दुनिया बड़े बेसब्र होते बहुत दफा असी दिल
साडी दुआ सुनी नहीं जाती, उनका जवाब नहीं आता, असी दुआवां कर थक गए, महीने करके खुदा दे पार नहीं जाते। लेकिन इब्राहिम की जिंदगी तो सीखिए। इब्राहिम को अहमी बात है, ईमानदार का बाप भी कहते हैं 75 साल की उम्र च वादा होता है कि मैं तेरे औलाद दूंगा, वो भी आसमान के सारे की तरह, और 100 साल की उम्र च खुदा को हिसाब देता है। 25 साल बाद वो बढ़ता और जेड़ा वादा खुदा इब्राहिम ने करता है कि सरजमीन मैं तेरी नस्ल दूंगा, 700 साल बाद उनकी नस्ल उस सरजमीन को देगी। खुदा ने मेरे सारे अबाउ जदाद के नाल बाप इब्राहिम के नाल वादा किया सी, आज उस नस्ल के बरकत मिल गई। तो फिर उसी या असी क्यों इन्हें बेसब्री हो जाए? मैं ईमान के दावे के नाम देना आज उसी ऐस दिले तूने जेड़ी भी दुआ मन्नत मुराद इल्तिजा खुदा के हुजूर करोगे, खुदा त्यागी सकी या त्यागी नस्ल की जिंदगी से वो बरकत देवे। लेकिन एक बारी बरकत के पास इल्तिजा करिए, खुदा के हाथ में खाइए, उनके आगे पुकारिए सही, या सिर्फ प्रभा एवरी ना मिले के अपने ईमान से बेवकूफाई, खुदा के नाम बेवकूफाई के लिए सारी जिंदगी जो सब कुछ नहीं लाभ रहा दिल है खुदा है अपने वादे का पक्का, वो तो अपने वादे का पक्का है कि असली भी अपने वादे का खाए। इब्राहिम को ईमानदार का बाप किया जाता है और खुदा ने जरा उनके नाल वादा किया है 700 साल बाद भी उनकी नस्ल से वो बरकत नजर आती है। तो फिर असली तेरी जल्दी पे सब्र की हो जाए, फिर अब साड़ियां का सामने सामू लगा है राबो त्यागो के तारे नस्लों पर देते इस वास्ते बेसब्र ना हुई, अपने ईमान से मजबूत रही। और आज शालीम के मुकाम थे जो योशुआ को दस है कि बाप सारे बाप के नाम खुदा ने वादा किया सी, और आज उनकी नस्ल ऐसे आगे और इस शालीम को जगह जिथे यकूब अपने ससुर लाबन के घरों उतनी जगह जाके अपने बाप जड़ा साफ की तरफ जाना है ते रस्ते च शालीम के मुकाम ते खलोना है और उथे जमीन का एक टुकड़ा जड़ा है वो अपने वास्ते खरीदा है और उस जगह पे केले तमाम दुकान इस जमीन से दफन कर दो और इधर दफन करो की बात कि एक गैर मौजूदा को दफन करो ताकि ये गवाही है कि असली खुदा थे यहोवा के ईमान रखते और वे उन्हें उस जगह के अल्तार तैयार किया। शुक्रगुजारी गुजारी कि खुदा ने ये तमाम सफर से मेरी जान की हिफाजत की थी और ये वही जगह है जिसे यूसुफ ने जब मिस्र के हुक्मरान थे यूसुफ ने अपने मरण को पहला अपनी वसीयत से लिखा कि मेरी हड्डियों को मिस्र से काट के शालीम के इलाके से जाके उसे दफना देना। और आज योशुआ जड़ा वादे की सरजमीन से बनी इस्राएल को लचा के उन्हें बुलाता है कहता है कि तुसी सच्चे खुदा की यहोवा जरी जड़ा मुहैया करता है उनकी प्रशंसा करना चाहते हो, उनकी बंदगी करना चाहते हो या गैर मौजूदा और वासिया करके बंद करके कहता है तेरे बाप इब्राहिम के बाप दादा जड़े वो गैर मौजूदा की प्रशंसा करते सी या के वाले की सरजमीन पे वो ओमा जड़े गैर मौजूदा की प्रशंसा करते हैं कि उन्हें के नाल के बंदगी करना चाहते हो या सच्चे राम की बंदगी करना चाहते हो, प्रशंसा करना चाहते कितनी बंदगी करना चाहते। और योशुआ साफ क्लियर कट कह रहे कि मैं ते मेरा खानदान यहोवा की प्रशंसा करेंगे, मैं ते मेरा खानदान ते मेरे को जे कबीले के सरदार बुलाए गए सी, कसाद बुलाए गए सी, कोटेदार बुलाए गए सी, वो सारे अहद करते वादा करते कि असली यहोवा की बंदगी करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। और मसीह के मेरे जिसो आज की तलावत का निचोड़ कि असली यहोवा की बंदगी करेंगे और गैर मौजूदा को अपनी जिंदगी चुकाएगा, क्योंकि उस वेले हर शहर का हर एक कबीले का अपना मौजूद सी और उन्हें बस एक वजन को तब्दील करना बहुत ही आसान सी जिथे जाने से उन्हें का हो जाने से। लेकिन योशुआ नबी लोगों की मदद करता है कि आओ असली सच्चे राह की बाहर खुदा की प्रशंसा करिए, उनकी हमको स्पर्श करिए ताकि जिस तरह उन्हें सारे अबाउ जदाद की मदद की थी अपने मौजूदात दिखाए उनकी सारे दे रहम करे और सारी जिंदगी से भी अपने मौजूदात दिखाता रहे। मसीह के मेरे सिसो आज
ही अंजीर मुकद्दस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਇਤਵਾਰਾਂ में ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਯਹੋਨਾ ਉਹਦੇ 6 ਬਾਪ और ये बाप सब तो बड़ा है जिन्हें 70 69 70 आता है और लगातार 5 इतवार जो हर इतवार यहोना ਉਹਦੇ 6 बाप को तलाब कर दिया गया और आज इस तलाब के नाल यहोना का 6 बाप खत्म हो जाए और बहुत करने वाली बात है कि एक इतवार से सुनिए यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां बरकत दी और लोगों ने रोटी के मछली खा के बल्ले बल्ले की मौजूदा हो गया रोटी खा दी मछली खा दी जोग दर जोग यीशु ने पीछे हता कि ऐडे के समय हो गए रात का भी इंतजार भी किया झील के उस पार भी चले गए यीशु ने शिगिर्द बांधे करते उन्हें पीछे रोटी ते मछली हुई साढ़े भी कोई दावत ज्यादा हो गया ते तेरा ने ये लोग इकट्ठे हो जाए है दरिया भी डालेगा रोटी डाले रोटी जितने मिले उसे सारे इकट्ठे हो जाए एक देर पकेगा तो मजमा लग जाए लेकिन अगर कोई कहे ना आओ यार अल्लाह तो भी कर दी रब भी कर दी रब का नाम भी जप दी तो फिर की कहोगे रोटी खाने का हो गया यार बंदा बड़ा अच्छा है लेकिन अगर वही बंदा कहेगा आओ अल्लाह तो करिए है हम दो साइड से खुदा का कलाम पढ़ दी खुदा पर जुड़े एक दूसरे से वो यार एक तो बस करते खा जिया है नानी को प्रदर्शन कर और ये भी अंदाज आज तुसी अंजीर मुकद्दस से भी देखो जब यीशु ने रोटियां का मौजूदा किया 5000 मर्द और 12 टोकरे बच गए औरता मर्दा तो लावा लोग की शिगिर्द बांटे लोग की पीछे जाएगा कर उनको फड़ के बादशाह बना रखे लेकिन जिसने खुदा यीशु ने जिस्मानी रोटी तो बाद रूहानी रोटी की बात की थी ते डगमगाना शुरू हो गए है रूह की बात यीशु ने आज अंजीर मुकद्दस जसद का कोई फायदा नहीं असी है जिस्मानी नहीं असी रूहानी लोगा रूह जिंदगी इस बात की खुदा यीशु से जो दूसरा हकीकी सबक सिखाना चाहिए ना कि जेड़ा मेरा बदन खाता है मेरा खून पीता है वो जिंदगी रखता है वो कभी मरेगा नहीं और मेरा बदन हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुद्ध है तो लोग ये आपस में पढ़ाना शुरू हो जाते कि ये हो सकता है आपस में शिगिर्द भी ये सख्त कलाम है इन किने से समझाएंगे देखो खुदावंद यीशु मसीह जिसका उनका सामने पुजारी नहीं बनाना चाहता कि असि के दुनियावी ख्वाहिशात से पूछे नहीं है रोटी के पीछे पड़े रहे खुदावंद यीशु मसीह सारी जरूर है दूसरी रोटी का वादा तो देगा भी लेकिन हकीकत से सामने इस जिस्म के सफर को रूह के सफर पर लेके जाता है कि असि इस जिस्मानी जिंदगी को बाद में 70 80 बड़े फिर होना किसी ने फिर गिरा नहीं ला जितने भी आए शहंशाह बादशाह सारे आए चले गए अमीरों गरीब बादशाह शाह हो या फकीर हो आए तो गए लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जो उन्होंने जिंदगी का रूह का सबक सिखाना चाहे ते ओदो चेले भज गए कई शिगिर्द भज गए आज भी जिले में दसे ना पढ़े कि शिगिर्द चले गए फिर गए उसे छोड़कर चले गए और बहुत सारे लोग भी और शिगिर्द भी डगमगा जाते और खुदावंद यीशु मसीह अपने शिगिर्दां की एक डगमगाहट को देखते हुए शिगिर्दां का कलाम होता है उन्होंने मुतवज्जो होता है और उन्होंने सवाल किया है क्या तुम भी चले जाना चाहते हो जो लोग की रोटी के पुजारी ज़ियादत के पुजारी है अखां नाल मौजूदात देखने वाले रूहानी गल्लां की समझ की बजाय भज जाते कि भाई बोल रोटी वाला पाल के गया ये मुक्त हों ते यीशु दूसरी गल्लां करना शुरू हो गया है हों ते आगे भाला ने गल्लां करना शुरू हो गया अपने समान ते जाते गल्लां ते फिर भज जाते साडे भी अलग हो है जी ना जब तक ज़ियादत कर रही है खानदान से है सारे पैर भरा ते जो कोई मुश्किल आए ना है या दुख तो सारे भज जाते और यही गल खुदावंद यीशु मसीह जो शिगिर्दां ने कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो इसी च मेरे से एक देखो वो थोड़ा या पिछले 1.5 साल का पिछले 1.5 साल हो गया कोरोना भगवान लोग बीमारी से मुतासर हुए बेरोजगार हुए नौकरियां छोड़ दी भूख का तजर्बा किया है बेरोजगारी का गुर्बत का मुश्किलात का और इस सारे मुश्किलात के बीच आखिर कई लोग अपने ईमान को भी डर गए कई लोग ईमान को भी ले गए खुदा के खिलाफ ऊपर भी बात करे
है अगर खुदा है अगर बीमारियां को प्यार नहीं करने वाला तो बीमारी भेजी क्यों बड़ी राशि खुदा को भी गला का लेकिन मसीह मेरे से जिन्हें उड़ के जिन्हें ऐतर उतर हो गए आज प्रभु सवाल यीशु सामने का क्या तुम भी चले जाना चाहते हो क्योंकि एक जन्मा तस्वीर की तरह है कोरोना वबादा मुश्किलात उपदा दुखदा तकलीफ दा कई काम करना चाहिए बीमारी हो मौत का भी सामना करना पड़ा लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो शिरदान के लिए क्या तुम भी छोड़कर जाना चाहते हो ते 12 शिरदान की नमेंद्री करते हुए जड़े शमौन पतरस के लिए है खुदावंद हम किसके पास जाएं देखो बड़ा खूबसूरत जवाब है ये अगर त्याग सवाल यीशु करे तो मुझे छोड़कर जाना चाहते हो जो दूसरे पास गए तेरी असी शमौन पतरस की तरह कह सकते ऐ खुदावंद हम किसके पास जाएं जिंदगी की बातें तो तेरे पास जिंदगी की बातें तेरे पास हमने जान लिया है और समझ गए कि तू खुदा का बदूस इस जवाब को देख के खुदावंद यीशु मसीह हैरान रह जाए मसीह के मेरे यीशु चुनाव बड़ी इस्राएल को वास्ते विसी कि तुम किसकी बंदी करना चाहते उन्होंने क्या असीजा हवा दिखा शिगिरदा ने क्या तुझे जाना चाहते वो कहते खुदा तेरे नाम उठे जावा जिंदगी के तेरे को जिंदगी के गला के तेरे को असी तेरे तो जुदा होने की कुछ भी नहीं क्योंकि तू खुदा का बंदूक से तू पाक साफ मसीह द होली वन है तू होली वन इस वास्ते मसीह के मेरे से आज खुदा सारी मदद में रहनुमाई करता है कि आज असी किंदा चुनाव करना है असी किंदा चुनाव करना है साढ़े सामने इस सवाल किया जाए तुम किसकी बंदगी करना चाहते हो तो की जवाब आए देखो नहीं है तो बोले योशुआ ने कह सके हम खुदावंद की बंदगी करेंगे या मेरा दिल अपने दिल ना दसो रूह दे नाल महमूद होगी खुद आज की दुनिया में लोग खुद खुदा होना चाहते पैसे को खुदा बनाया है इज्जत शोहरत चंद्रापन अपने आप को बड़ा करके है गैर लोगों के आज ये भी ना कि दौलत खुदा बन गई है चंद्रा खुदा बन गई अपने आप को बड़ा करने का तो दूसरे को बदनाम करने लगे असी के अपनी बड़ों खुदा बना और ये आज से लोग गैर लोग होते हैं उस वे वो लोगों ने अपने वास्ते बुत बनाए हुए सी लेकिन आज के लोग असी अपनी शोहरत को अपनी इज्जत को अपने मुकाम अपनी चंद्राल को बड़ा करने की खातिर दूसरे पे लगा के दूसरे को धंधा पूरा किए इस वास्ते किंदा चुनाव करना चाहते खुदा नूर है यीशु ने आप किया मैं दुनिया का नूर हूं आज नूर का चुनाव करना चाहते हो ये तरक्की का मैं फैसला असी कर रहे खुदा मोहब्बत है आज मोहब्बत का चुनाव करना चाहते हो या नफरत का जरा असी खानदान अच्छे को दूर का नफरत का डाले अगर खुदा का चुनाव कर रहे तो मोहब्बत को रोक नहीं अगर खुदा का चुनाव कर रहे तो दीप ना दीप जलाए हम मेरे दिल लानत बेचन को बेहतर है अपने हिस्से की क्षमा दिखाए ये मेरे कितना बंदेरा है मेरा कि अपने हिस्से की क्षमा रोशन करें और अगर खुदा का चुनाव करना चाहते हैं तो पूर्ण उम्मीद हुई ना उम्मीद ना हुई अंधेरा शैतान दी बात नफरत शैतान फैलाना है ना उम्मीद शैतान है खुदा ने खुदा मोहब्बत है खुदा नूर है और खुदा उम्मीद सारी बताता है इस वास्ते मसीह मेरे जिसको आज चुनाव सारे आगे अगर ਅਸੀਂ खुदा की बंदगी करते हो तो खुदा के गुलाम के कदरां अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए योशुआ के उन्होंने बनी इस्राएल को ने किया ਅਸੀਂ खुदा की परस्तिश करांगे ਅਸੀਂ यहोवा की बंदगी करांगे कि आज ਅਸੀਂ यीशु का ये अनुभव सुनिए अपने अंदर हिम्मत लेके आए दूसरे लोग की छाड़ कर दूसरी के ना छोड़ो अगर दूसरी छोड़ना चाहते तो फिर लेकिन जो खुदा अक्सर जो की तरह में मदद खुदा को यीशु मसीह ने साफ क्या किया आज की इंजील की मदद से और वो पता से जो लोगों को करवाएगा और इस बात से ये नहीं है कि इसके लिए ਅਸੀਂ खुदावंद यीशु मसीह को जाने उनके पीछे चलने वाले लेकिन अंदरों अंदर जो खुदा अक्सर जुटी बांधे दिल से नफरत हुई अंधेरा हुई यीशु को पकड़वाने वाले बन गए और एक दूसरे के बीच नफरत फैलाई जो खुदा का
करा करिए, ऐ खुदावंद हम किसके पास जाएं? जिंदगी की बातें तेरे पास है, क्योंकि हमने जान लिया है, तजर्बा किया है कि तू खुदा का कद्दूस है। एक मान रखिए ते यकीन मनो, आज असी खुदा का चुनाव करा, खुदा साडे पूरे हुए कमां नूं बरकत देगा, साडी बरकत नूं बहाल कर देगा और अपना रहम साडे उत्ते नाज़िल करेगा। आओ जिंदगी च अच्छाई का फैसला करिए, हक सच की गल करिए और खुदा की बरकत का तजर्बा करते हुए एक दूसरे वास्ते जिंदगी बनिए। मसीह खुदावंद के वसीले नाल आमीन।